हम देखो पढ़ रहे थे टेंस। हमारा अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट में आते हैं इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान इसकी क्या होती है? इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही है, आगे आते हैं। साथ में क्या दिया हुआ होता है? समय दिया हुआ। साथ में समय दिया हुआ होता है। अब उसके बाद में इसकी जो एडवर्ब रहती है वो सिंस और फॉर रहती है, जो सेंटेंस के बीच में प्रयोग आया हुआ रहता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है इसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मेन वर्ब है। मेन वर्ब आपके डायरेक्टली माइंड में आ जाना चाहिए। क्या है कि यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब की क्या की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग इसमें किया जाता है मेन वर्ब में। उसके बाद में है नोट लगा के देखो, सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इस टेंस में? निश्चित समय, हम ये बोल सकते हैं निश्चित समय, जिसको सही हम अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। अर्थ होता है समय बिंदु। समय बिंदु, समय बिंदु से पहले सिंस तथा अनिश्चित समय, जिसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। समयावधि, से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इस टेंस में? जो हेल्पिंग वर्ब सॉरी हिंदी पहचान होगी वो क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय दिया हुआ आएगा। हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसमें सिंस और फॉर का समय से पहले समय दिया होता है दो प्रकार का, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक को पॉइंट ऑफ टाइम को बोला जाता है समयावधि, या हम अपनी सरलता के लिए बोले तो निश्चित समय, उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको बोला जाता है समयावधि, और हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं अनिश्चित समय, उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखो। शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। कौन से सेंटेंस का? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो हमें इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्या बनाना है? सेंटेंस का निर्माण करना है। अर्थात हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस पैटर्न होगा, उसके आधार पे हम ये कर पाएंगे। पहला देखो एग्जांपल, वह 4 साल से सीकर में रह रहा है। अब देखो रहा है, रही आ रखा है, लेकिन साथ में क्या आया हुआ है? टाइम आया हुआ है। अब ऐसे आता है वह 4 साल से वह सीकर में रह रहा है, वह सीकर में रह रहा है, तो इसका मतलब वह सीकर में रह रहा, वो तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। और यदि साथ में टाइम दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बनेगा यहाँ पे वह, तो ही के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन लिविंग, लिव यानी रहना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिविंग इन सीकर फॉर इयर्स, क्योंकि ये क्या था? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है ये बताऊं मैं आपको। पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है? समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक जाओगे, वो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा। समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई होगी सेकंड, उससे बड़ी होगी मिनट, उससे बड़ा होगा घंटा, घंटे से बड़ा होगा दिन, दिन से बड़ा क्या होगा? सप्ताह, सप्ताह से बड़ा पखवाड़ा या हफ्ता जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा क्या होगा? महीना, महीने से बड़ा साल, और साल से बड़ा शताब्दी बोल सकते हैं, दशक बोल सकते हैं। ये वर्ड आ रखे हैं, साल तक ही मानो ज्यादातर यही आते हैं। कौन कौन से? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना और साल, ये वर्ड आ रखे हैं। अब देखो इसमें क्या आ रखा है? साल वर्ड आ रखा है, साल आ रखा है, तो मतलब ये अनिश्चित है। यहीं पे चेक कर लो, यहीं पे चेक हो जाएगा पूरा। यहाँ पे नाम सेकंड आता है 4 सेकंड से, तो वो भी अनिश्चित है। मिनट आ रखा है, वो भी अनिश्चित है। यहाँ पे ये काउंटिंग कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे जैसे मतलब 4, यहाँ पे महीना, महीना भी अनिश्चित में होगा, पीरियड ऑफ टाइम में होगा। यहाँ पे 2 आए, 3 आए, वो बात अलग है, कुछ भी है वो अनिश्चित। यहाँ पे नाम आना चाहिए महीना, सप्ताह, पखवाड़ा, साल, मिनट, घंटा, वो नाम आ रखा है, तो वो क्या माना जाएगा? अनिश्चित समय में माना जाएगा, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम में माना जाएगा, अर्थात जिसको समय अवधि बोला जाता है। और इनको छोड़ के इनके अलावा जो आ रहा है वो किस में माना जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, तो यूं, ये प्लूरल है, तो हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, और क्या आ जाएगा? मॉर्निंग, क्योंकि ये सुबह किस में नहीं है। मैंने जो आपको 7-8 नाम बताए थे, क्या सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, साल, उसमें कहीं पे भी नहीं है ये सुबह, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, निश्चित समय माना जाएगा। तो निश्चित समय से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, आगे हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है नेगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वो समान होता है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग आ जाता है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है, हैज बीन और हैव बीन, तो इसका मतलब हैज और हैव के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग आएगा, ये बीन बाद में है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये रखिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब देखो सेंटेंस देखो, वे 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, वे 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वे प्लूरल है तो हैव बीन, हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और 2 मंथ्स। इस प्रकार से बन जाएगा, वे 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल और 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे देखो ये महीना आया हुआ है, ये क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दे ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन या हैज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, सेकंड सेंटेंस, हम 2 साल से चाय नहीं पी रहे हैं, हम 2 साल से चाय नहीं पी रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, प्लूरल है, भी प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद में नोट सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद में बीन, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा ड्रिंकिंग, चाय को ऑब्जेक्ट है तो टी, और उसके बाद में देखो साल आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग, साल कितने हैं, 2 तो 2 ईयर। आगे देखो, अगला हमारा सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, समान अफर्मेटिव की तरह ही होता है। इस प्रकार से हैज ऑब्लिक हैव, ये तो आता है सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, यह मैंने पहले भी बताया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होंगे तो एक पार्ट को सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है और सेकंड पार्ट को क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में रखा जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है। देखो, क्या रमेश 2004 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, क्या रमेश 2004 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो क्या आ जाएगा, हैज रमेश, हैज और हैव में से एक का प्रयोग करना पड़ेगा,
उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टीचिंग। ऑब्जेक्ट है इन दिस स्कूल। उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। अब देखो इसमें साल, महीना, ये वर्ड कहीं पे भी नहीं आया हुआ, दिन कुछ भी नहीं आया हुआ, तो ये क्या माना जाएगा? पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। सिंस 2004 यदि आपके कोई ईयर दे रखी है, मतलब 2004 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो आपको उसको क्या मानना है? पॉइंट ऑफ टाइम मानना है, ना कि आपको उसको पीरियड ऑफ टाइम मानना है। यदि आप उसको पीरियड ऑफ टाइम मानोगे तो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसका सेकंड सेंटेंस देखो, क्या बच्चे 10 मिनट से दूध पी रहे हैं? क्या बच्चे 10 मिनट से दूध पी रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? हैव, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या हैं? चिल्ड्रन प्लूरल में है, तो क्या आ जाएगा? हैव। हैव चिल्ड्रन बीन, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। अब ये देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसमें देखो आया हुआ है सेकेंड मिनट, मिनट आई हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग, फॉर 10 मिनट्स। फिर अगला हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव का। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा हैज ऑब्लिक हैव, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा? शुरुआत में आएगा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखो यही तो इंटरोगेटिव का होता है सामान, बस नेगेटिव इंटरोगेटिव का इतना ही होता है, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, क्या माली दो सप्ताह से बगीचे में पानी नहीं दे रहा है? क्या माली 2 सप्ताह से बगीचे में पानी नहीं दे रहा है? अब देखो हमारे पास यदि यहां से निश्चित निकालेंगे तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि मैंने आपको जो नाम बताए थे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना और साल, उसमें से एक सप्ताह आया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। हैज गार्डनर, हैज क्यों आया है? क्यों माली क्या है? सिंगुलर है, हैज गार्डनर। उसके बाद में नोट का प्रयोग सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद में बीन का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पानी देना, पानी देना एक पानी नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी देना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? वाटरिंग। इन द गार्डन, इन द गार्डन फॉर 2 वीक्स। वीक यानी होता है सप्ताह, और जो आया हुआ इससे पहले जो कितने आए? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी आए हुए हैं वो काउंटिंग में लगा दो, 1 2 3 4 जितने भी हैं वो काउंटिंग में लगा दो। अगला देखो क्या हुआ है? 2 घंटे से
खाना नहीं पका रही है। क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन कुकिंग फूड, हैज ही नॉट बीन कुकिंग फूड, और उसके बाद में घंटा आया तो इसका मतलब फॉर 2 आवर्स। यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी देखो यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव में से एक आया हुआ है, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर नोट का प्रयोग है, फिर बीन का प्रयोग है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर में से एक है, और ये टाइम दिया हुआ है, अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। यदि हम जो भी जिस सेंटेंस का भी निर्माण कर रहे हैं, तो यदि हम उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रखना, हिंदी के जो वाक्य आएंगे उनमें क्या आएगा, सेकंड आएगी। मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, साल, दशक और शताब्दी। यदि ये शब्द आ रखे हैं, ये शब्द आ रखे हैं, कौन कौन से, सेकंड आ रखे हैं, मिनट आ रखा है, घंटा आ रखा है, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, साल, दशक और शताब्दी, तो हम उसको क्या मानेंगे, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमें किसका प्रयोग करना है, इनके साथ तो केवल मात्र फॉर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब एक बात ध्यान में रखना है, ये साल आ रखा है, साल आ रखा है। अब यहाँ पे यदि ऐसा आ जाए 2004 आ जाए, 5 आ जाए, कहीं पे भी साल नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट ईयर आ रखा है, 2 साल 3 साल ऐसा नहीं लिया, तो इनको माना जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम में। इनसे पहले किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा।